भारतीय समाजशास्त्र अंतर्गत आम प्रजाति एवं नृ प्रजातीयता विषय आलोचना करते आलोचना को आग को बढ़ाई आज आम देखा जे नृ जातीयता समूह एवं नृ जातीयता विषय नृ जातीयता हेउची कोनोसी नृ जातीय समूह सहित संबंधित बा जोड़ी हुई तथ्य अन्य अर्थ सरल भाषा रे कहले यह एक प्रकार संपृक्ति बा संश्लिष्टता तेणु नृ जातीयता प्राणीशास्त्रीय बा शरीर संबंधी बा शारीरिक अर्थात यह शारीरिक गुण को न दर्शाई समूह सहित बा सांस्कृतिक बा सामाजिक लक्षण गुड़ी को परिप्रकाश करिथा अवश्य नृ जातीय समूह एवं नृ जातीयता को नहीं विद्वान मानक मध्यरे अनेक वाद विवाद देखा जाता केतक मतरे नृ जातीयता हेउची प्राकृतिक बा जोटा कि नेचुरल कहूचे एवं अन्य केतक मतरे यह होची सामाजिक निर्माण बा सोशल कंस्ट्रक्शन नृ जातीय समूह सदस्य माने सेमानंकर उत्पत्ति को एक काल्पनिक चरित्र सहित जोड़ी था जमती आमर हिंदू समाज रे जाति व्यवस्था अंतर्गत गोटे जातिर सदस्य गोत्र संबंधित बोलिकी जोड़ी था गोटे गोत्र सहित निजक जोड़ी था अर्थात से विश्वास करथांती जे सेमानंकर सृष्टि से निर्दिष्ट गोत्र से नृ जातीय समूह रो सदस्य माने मध्य तांकर उत्पत्ति को एक काल्पनिक चरित्र सहित जोड़ी था सेमानकर विश्वास थाए कौन ना सेमाने सही काल्पनिक चरित्रर वंशधर तेणु नृ जातीय समूह तांकर भाषा संस्कृति ज्ञानतित्व बंधन धर्म इत्यादि आधार रे परस्पर सहित जोड़ी होता नृ जातीय समूहर अर्थ को स्पष्ट करिया को हेले आमे एठारे केतेक विद्वान द्वारा दिया जाइथिबा सेमानकर मतामत एवं लक्षण उपरे आलोकपात करला प्रथम देखिबा हुचिंगसन एवं स्मिथ हुचिंगसन एंड स्मिथ नृ जातीय वा इथनिक ग्रुप जोटा में इंग्लिश रे कहूचे तार केतक लक्षण दर्शाई से लक्षण को कौन ना साधारण नाम जमती प्रत्येक जातिर गोटे ना थाए गोटे समुदाय गोटे ना थाए सेमती प्रत्येक नृ जातीय समूहर गोटे निर्दिष्ट नाम थाए एवं गोटे काल्पनिक पूर्वज थाए तृतीयत से समूहर एक ऐतिहासिक स्मृति थाए इतिहास थाए चतुर्थत यह समूहर एक साधारण संस्कृति थाए अन्य गोटे लक्षण होची कौन ना एमाने मूल बासिंदा बा अर्थात एक मूल बासिंदा सहित संयोजित था एवं परिशेष गोटे लक्षण से दर्शाई एकतार भावना यही समूह मध्य एकतार भावना था आउ जड़े विद्वान जे कि ना हला स्केमर हर्न नृ जातीय समूहर तीनोटी उपादान उल्लेख करछथि से तीनोटी उपादान कौन गोटे हला ज्ञानतित्व बंधन आ गोटे हला भाषा आ गोटे हला धर्म ये हला तीनटा उपादान अन्य एक विद्वान तांको ना होची फेडरिक वार्थ तांको मतरे नृ जातीय समूह
संस्कृति आधार नुह बरं एक परिसीमा बा बाउंड्री भौलिक बाउंड्री जहाँकि नू जातीय समूह को सृष्टि करिता एही दृष्टिरू नू जातीय समूह कौनसी विच्छिन्नता समूह नुह या केवल सांस्कृतिक लक्षण आधार रे अन्य समूह ठारू पृथक करा जाई पारिबो नहीं बा पृथक करी स्पष्ट करा जाई बा एमानकर संबंध को बुझा जाई पारिबो नहीं से दृष्टि यह गोटे संस्कृति आधार रे समूह नुह केवल संस्कृति आधार रे समूह नुह सामाजिक विज्ञान रे नू प्रजातीय को तीनोटी संप्रदाय सेमानकर मतामत प्रकाश करता देखा जाता है जहाँ कि हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट से तीनोटी संप्रदायर मतामत विचार आलोचना कले आमे नू जातीयता संप्रदायर अर्थ को अधिक स्पष्ट भाव में सरल भाव में बुझी पाइबा प्रथम संप्रदाय होची आदिवादी संप्रदाय जहाँ कहा जाए प्राइमोरियल स्कूल ऑफ थॉट यही संप्रदायर समर्थक होचंती किए प्रणेता होचंती किए सिल्स एंड रेक्स ग्लेचर ये होचंती केते जण समर्थक एमानक मत होच कोन नू जातीयता समूहर एक स्थिर लक्षण यह प्रदत्त अर्थात यह जन्म द्वारा मिलता है यह चिरस्थायी जहाँ को परिवर्तन करा जाई पारिबो नै जेपरि उदाहरण स्वरूप हम कहि परिबा जे हमर ज्ञानतित्व संबंध ये संबंध को हमें परिवर्तन कर परिबा सेमती अन्य गोटे संप्रदाय से संप्रदाय होची आधारवादी संप्रदाय बा इंस्ट्रूमेंटालिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जार समर्थक होचंती किए ना पॉल ब्रास आउ टेड गुर आउ जने होचंती एबनर कोहेन एही आधारवादी माने मत व्यक्त करिसेंती जे आदिमवादी को द्वारा बा जो आदिमवादी संप्रदाय को द्वारा दिया जाइथिबा लक्षण सहित ये संप्रदाय समर्थक माने कौनसी सहमति प्रकाश करते एमानकर मत हला कोन ना नू जातीयता सामाजिक एवं राजनैतिक आधार रे निर्माण होता है नू जातीयता कौनसी लक्ष्य हासिल पाई हेउची आधार बा माध्यम तेणु आधारवादी माने नू जातीयता को विभिन्न स्वार्थ समूह रो सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक संबल भाव में विवेचना करता तेणु सेमानक मत रखला कोन नू जातीयता बा नू जातीय समूह हेउची गोटे स्वार्थ समूह जहाँ हमें इंटरेस्ट ग्रुप बोल कहिछु तृतीय संप्रदाय होची पारिस्थितिक आदिमवादी दृष्टिकोण सिचुएटिव प्राइमोरियल अप्रोच स्कूल क्रेस्टन विल लैंड हेउचंती एई दृष्टिकोणर प्रवक्ता से आदिमवादी संप्रदाय को युक्ति को समालोचना करथिले तांकर युक्ति थला कोन जे आदिमवादी माने काहेकि अनेक नू जातीय समूहर विलोप घटिला काहेकि अनेकଙ୍କର पुनराविर्भाव घटिला आविर्भाव ହେଲା ଏବଂ किपरि अनेक अन्य समूह सहित मिसी नूतन परिचिति सृष्टि कले ଏବଂ काहेकि केतक नू जातीय लक्षण अन्य लक्षण ठाରୁ अधिक महत्वपूर्ण ये समस्त प्रश्नर उत्तर
ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ସେହିପରି ଆଧାରବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ନୃ ଜାତୀୟତା କିପରି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ବା କରିଅଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ନୃ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତାମତକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ୱିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପାରିସ୍ଥିତିକ ଆଦିମବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମତରେ ନୃ ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତନ ବଳରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ହେଉଛି ବା ଏହି ସମୂହ ହେଉଛି ବା ଏହି ସମୂହ ଗଠନ ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କେତେକ ଆଦିମ ଲକ୍ଷଣ ନୃ ଜାତୀୟତା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦିମ ସୃଷ୍ଟି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବା ମତବାଦ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ନୃ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଜାତି ବା ରେସ୍, ନୃ ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ଇଥନିସିଟି। ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୃ ଜାତୀୟତା ହେଉଛି କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ସେଥିରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ନୃ ଜାତୀୟତାରେ ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଇଏ ହେଉଛି କେତୋଟି ଭିନ୍ନତା। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ପ୍ରଜାତି କଣ, ନୃ ପ୍ରଜାତି ସମୂହ କଣ, ନୃ ଜାତୀୟତା କଣ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ, ପଲିଟି ଏବଂ ସୋସାଇଟି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଥା ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଏବଂ କିପରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେପରି ଜାତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ, ଇଏ ପରସ୍ପର କିଭଳି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଭାରତ କିପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ, এই କେତୋଟି ପକ୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କେତେକ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧାରରେ ସେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମ, ଆଦିବାସୀ, ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କେତେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ ବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଚ୍ଛ ଆଧାରରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଫର୍ମାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ ନା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ
एवं यार विभिन्न अभिव्यक्त जो अभिव्यक्तर चतुर्पार्श्व संगठित व्यक्तिविशेष बा समूह गुड़िक मध्य सामाजिक संबंधर एक व्यवस्था जो व्यक्ति माने क्षमता बलय भितर थांती बा क्षमता जो मानक उपरे प्रयोग करा थाए जो माने प्रयोग करती ये जो क्षमता प्रयोग रो परिधि रहिला ए क्षमतार चतुर्पार्श्व जो मान रहिले व्यक्ति विशेष हंतु बा समूह हंतु से मान मध्य जो संबंध से संबंध राजनीतिक व्यवस्थागत संबंध कहा जाए बा राजनीतिक व्यवस्था कहा जाए। क्षमता कौन क्षमता हूँ एक प्रभाव एक नियंत्रण नेतृत्व आधिपत्य अधिकार एवं बल प्रयोग जहा द्वारा व्यक्ति बा समूह तार विरोध रे बा तार जहा को प्रयोग करता है जहा पर प्रयोग करता है बा यार उद्देश्य कौन है यार प्रयोग रे से तार इप्सित लक्ष्य बा लक्ष्य को हासिल करता है बा या द्वारा लक्ष्य हासिल करा जाता है। जेते बेले एही क्षमता वैधयुक्त होता है लेजिटिमाइज्ड होता है सेते बेले से क्षमता को प्रभुत्व कहा जाए बा अथॉरिटी कहा जाए बा कहा जाए। राजनीतिक संबंध तथा राजनीति सीमित अर्थ व्यवहार करथुआ विचारक बा विद्वान को विचार हेउची क्षमता एवं प्रभुत्वर एक निर्दिष्ट परिसीमा अर्थात एक निर्दिष्ट सीमा सरहद मध्यरे यार प्रयोग होय बा या कार्य करिथा जेबोली कि एक राज्य जंती राज्य भली एक विशेष राजनीतिक अनुष्ठान मध्यरे क्षमता बा प्रभुत्व कार्य करिथा किंतु केतेक समाज विज्ञानी ये भली जुक्ति रे समर्थन दशा समर्थक न दे दे बा एथरे राजी दथाती सेमानकर मतला कोन क्षमता प्रयोग पे एक सीमार आवश्यकता नहीं उदाहरण स्वरूप बा भौगोलिक सीमार आवश्यकता नहीं क्षेत्र अनिवार्य नहीं कारण भारत रे अनेक जाजावर जनजाति छथि जेंति उदाहरण नबा हमें गुज्जर जनजाति जो माने कि सेमानकर सदस्यଙ୍କର विच्युत व्यवहार बा डेविएंट बिहेवियर को नियंत्रण करबा सेमानक मध्यरे उपजितवा विवादर समाधान करबा सेमानकु सुरक्षा प्रदान कार्य राज्यर अनुपस्थित रे मध्य संभव होई पारछि तेणु क्षमता प्रयोग पाई भौगोलिक सीमार आवश्यक नुहे बेटा अनिवार्य नहीं आधुनिक समय राजनीति विषय रे आलोचना करिया हेले हमकु राज्य राष्ट्र एवं समाज विषय रे सम्यक धारणा आवश्यक होता है तेणु राज्य कौन राज्य हूँ एक राजनैतिक संघ और यार सदस्य मानकु नागरिक कह तेणु गोटे राज्य केतोटी उपादान आवश्यक से गुड़िक कौन जहाँ आम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कही था से गुड़िक जनसंख्या बा नागरिक निर्दिष्ट क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र सीमा सरकार बा संविधान और सार्वभौम ये केतोटी उपादान को नहीं राज्य गठित सेमती जेते आम राष्ट्र कथा चिंता करूं अवश्य राज्य और राष्ट्र को अनेक समय सम अर्थ रे प्रयोग करा जाते किंतु राष्ट्र कौन जहाँ आम जाति भी कही था नेशन कही था संस्कृति धर्म भाषा इतिहास एवं राज्य आधार रे सहभागी थिबा दले लोकों को ही राष्ट्र कहा जाता है सेमती समाज होची
सामाजिक संबंधर जाल यह एक विस्तृत सामाजिक संगठन जो संगठन की जो संगठन रे अनेक अनुष्ठान जेपरिक ज्ञानतत्व परिवार अर्थनीति राजनीति इत्यादि सामाजिक संबंध रे अंत संबंधित यही आधार रे दृष्टि गोटे राज्यर अंतर्गत जनजाति धर्म अंचल भाषा आधार रे अनेक समाज देखा जाता है। तो एक राष्ट्र रे अनेक समाज एक एकाधिक समाज को नहीं गोटे राष्ट्र निर्माण होता है। भारतीय समाज को दृष्टि रखिले भारतीय एक जाति राष्ट्र बा नेशन स्टेट तो धारणा आगुरु नथला बा पूर्वर नथला। एपरिक 1858 मसीहा पूर्वरु भारत रे राष्ट्र धारणा नथला कारण से समय भारत अनेक क्षुद्र गणराज्य रे विभाजित था। राजनैतिक एकीकरण नथिबा सत्वे भारतीय मानक मध्यरे अन्य केतेक कारण जोगु भारतीयता भाव बा एकतार भाव विद्यमान था। तेणु भारत रे ए राष्ट्रीयतार भाव विकास स्पष्ट रूप से हेबा पाई क्यों कारण दायी कहीं भारत रे अनेक धर्म भाषा अंचल आधार रे अनेक भेदभाव रही यह सत्य सामाजिक विज्ञानी माने मुख्यतः राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान विज्ञानी माने भारतर राष्ट्रीयता भावर विकास पाई दुईटी मुख्य कारण दर्शाई से दुईटी कारण कौन ना गोटी कारण हला एक साधारण शत्रु से साधारण शत्रु किए से आउ केही नुह से होची ब्रिटिश बा ब्रिटिश शासन। अन्य कारण कौन ना अन्य कारण टी होची समान सांस्कृतिक परिचिति। तो यही विद्वान मान मत यही दुई कारण अन्य कारण रही किंतु यही दुई कारण होची महत्वपूर्ण कारण जो कारण रु भारत रे राष्ट्रीयतार विकास राष्ट्रीयता निर्माण जो पदक्षेप बा ए जो निर्माण करबे जहां से पदक्षेप निया जायतला मुख्यतः दुईटी क्षेत्र नहीं जाता से दुईटी क्षेत्र किए ना गोटे होची राजनीतिक क्षेत्र आ गोटे हला अर्थनैतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र रे राष्ट्र निर्माण पाई उद्यम आरंभ होइतला का माध्यम रे ना संविधान प्रणयन जो संविधान प्रणयन हला ये संविधान समग्र भारतीय समाज पाई समान भाव रे प्रपूज्य लागू करा अवश्य से समय रे केतेक अंचल को यार पूर्ण प्रभाव रु वंचित करा जायथला ता सत्य संविधान प्रणयन भारतीय राष्ट्रीयता विकास रे महत्वपूर्ण योगदान देता। अन्य गोटे राजनीतिक पदक्षेप होची कोन समाजवाद ढांचा रे समाजर गठन अर्थात जो असमानता थला भेदभाव थला विभिन्न आधार रे सही भेदभाव को दूर करिवा पाई समाजवाद ढांचा रे समाजर गठन।
ये दुईटी कारण को आमे राजनीति क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण पाई महत्वपूर्ण योगदान भाव गणिबा। अन्य गोटे क्षेत्र होची जोटी की समभाव महत्वपूर्ण सेटा होची अर्थनैतिक क्षेत्र। अर्थनैतिक क्षेत्र रे पंचवार्षिक योजना जोटा हमर 5 इयर्स प्लान योजना आयोग द्वारा देश पाई विकास निमित्त योजनार कार्यक्रम जोटा कि राष्ट्रीयता भाव भावना बढ़ाइबारे सहायता करता। वस्तु और सेवार बंटन क्षेत्र में न्यायपूर्ण भाव बंटन व्यवस्था, विचारात्मक न्याय, विवरणात्मक न्याय, समान सुविधा सुजोग सब क्षेत्र में सामाजिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र ये जो कार्यक्रम गुड़िक ग्रहण करागला यह योगदान यथेष्ट रहा राष्ट्रीयता भारत राष्ट्रीयता राष्ट्र निर्माण योगदान यथेष्ट था। यह सत्वे भारत राष्ट्र निर्माण रे अनेक आह्वान रही, अनेक चैलेंजेस रही। से आह्वान गुड़िक कौन? प्रथम आह्वान होची सामूहिक भिन्नता जार परिप्रकाश घटी थाए धर्म, जाति, भाषा एवं अंचल आधार ये सबू सुप्त शक्ति गुड़िक अनेक समय विभिन्न कारणरू भारतीय राष्ट्र निर्माण रे बाधा सृष्टि करता। यह सहित आउ गोटे आह्वान होची आंचलिक एवं सांस्कृतिक परिचिति, अंचल सहित घनिष्ठता, अंचल सहित आवेगात्मक संश्लिष्टता एवं अन्य पटरे निज संस्कृति आचार व्यवहार जो क्षेत्रीय आधार जो भिन्नता रही जदियो भारत एक स्वतंत्र जातीय संस्कृति रही भितर क्षेत्र आधार रे आमर सांस्कृतिक भिन्नता परिलक्षित हुए। सही क्षेत्रीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्य गुड़िक भाव केतेक समूह एभली तांकर परिचिति को स्पष्ट करि थांती जहां मध्य परोक्ष रे बा प्रत्यक्ष रे जातिर निर्माण पथरे बाधक सृष्टि करिता। से गोटे मध्य आह्वान। अन्य गोटे आह्वान होची जे जातिवाद। जातिवाद हेउची से प्रकार आवेगात्मक सामाजिक समस्या जो कि गोटे जातिर लोक बा सदस्य निज जाति प्रति आनुगत्य प्रकाश करने सहित जाति मनोवृत्ति को दृढ़ीभूत करी अन्य जातिर क्षति साधन करता है, जाति आधार रे अन्य जातिर क्षति करता है। ये जो मानसिक एवं सामाजिक गुण राष्ट्र निर्माण रे मध्य प्रभाव पकता है। ता सत्वे भारतर जातीय संहति पाई सरकार एवं अनेक भौतिक बा प्राकृतिक भौगोलिक राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक आवेगात्मक
तत्व भारतीय समाज रे विद्यमान, जहाकी भारतीय मानकू एकता सूत्र रे बांधि रखिछि, भारतीय जातीय संहति को दृढ़ीभूत करिछि। अवश्य भाषा आधार रे अनेक समय अनेक समस्या मुंड टेकी, अनेक आंदोलन मुंड टेकी। सांप्रदायिकता आधार रे आंदोलन मुंड टेकी। सामाजिक असमानता आधार रे जिमती जाति जातिगत स्तरीकरण, जातिगत नियंत्रण बा कटकणा, तार विरुद्ध रे अनेक समय आंदोलन मुंड टेकी। से भली आंचलिक विषमता, जेभली कि नुआ राज्य पाई दाबी, आंचलिक विकास पाई दाबी आंदोलन, एभली केतेक आधार रे अनेक समय भारतीय समाज रे आंदोलन मान सृष्टि है। ता सत्वे मध्य भारत ए सबु समस्या को अति सहज भाव में सुचार रूपे सहज साध्य भाव में समाधान करिछि एवं तार संहति को, जातीय संहति को दृढ़ीभूत करिछि। परिशेष शेष अध्याय होछि हमर अर्थनीति एवं समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यही अध्याय आलोच्य विषय होछि अर्थनीति कौन, अर्थनीति एवं समाज मध्य रे यार संबंध कौन रही, समाज रे जो अर्थनीति बा अर्थ व्यवस्था रही यार प्रकार भेद, ये सब उपरे सम्यक आलोचना करिबा। अर्थनीति, ए अर्थनीति शब्द जहाँ इकोनॉमी, ए इकोनॉमिक शब्दटी एक ग्रीक शब्द जार अर्थ हेउची गृह कार्य परिचालना बा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यह समाज रे को व्यवस्था, जो व्यवस्था माध्यम रे समाज रे उत्पादन, बंटन एवं उपभोग प्रक्रिया संपादन होता है। अर्थात समाज रे बा अर्थनीति समाज रे उत्पादन, बंटन, उपभोग प्रक्रिया सहित संबंधित। से दृष्टि अर्थनीति एवं समाज घनिष्ठ भाव रे संबंधित। अन्य दृष्टि देखिले समाज एवं अर्थनैतिक संरचना और प्रक्रिया, प्रत्येक समाज से समाज रे विद्यमान अर्थनैतिक संरचना और प्रक्रिया समाज को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था समाज को प्रभाव पकड़ता है। समाज मध्यम अर्थनैतिक संरचना और प्रक्रिया उपरे प्रभाव पकड़ता है। से दृष्टि उभय समाज एवं अर्थनीति रा संबंध अति घनिष्ठ। समाज रे जो अर्थनीति बा अर्थनैतिक व्यवस्था दृष्टिगोचर होता है, ताहाकू अर्थनीतिज्ञ माने विभिन्न भाग रे विभाजित करछथि।
ଏଠାରେ ଆମେ କେତେକ ଆଧାରରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଆଧାରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଲଭ ବା ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ବିତରଣ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହି ଆଧାରରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଆଧାର କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ସୀମିତ ସମ୍ପଦର ବିତରଣ ଆଧାର। ଇକୋନୋମି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ସ୍କାର୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତି ବା ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇକୋନୋମି। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଜଡ଼ିତ। ଏଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ବା ଏଭଳି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭଖୋରୀର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଭଳି ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ବେପାର ଏବଂ ସେବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ, ମାଛ ଧରା, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ, ଶିକାର, ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଚାହିଦା ବା ଯୋଗାଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ବା ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାଏ। ବରଂ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ବା ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି। ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁନାଫା ବା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ବା ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଏହି ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ। ଏଭଳି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ବା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ଲଭ ବା ସ୍କାର୍ସ କମୋଡିଟି ଆଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇକୋନୋମି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମର
दुईटा पक्ष रही। गोटे पक्ष हूँ कौन उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध। गोटे पटे गोटे पक्ष है उत्पादन शक्ति आउ अन्य पक्ष है उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्ति अंतर्गत क्या अंतर्भुक्त करा जाउछि ना भूमि, कंचा माल, जाळेणी, कौशल, जंत्रपाति, कल कारखाना एगुड़िक हूँ उत्पादन शक्ति। अपर पक्षे उत्पादन संपद बा संबल अंतर्गत आसचति श्रमिक मानक मध्यरे एवं उत्पादन निर्णय नेउथिबा बा जो माने मालिक हंतु बा जे निर्णय नियंती कौन उत्पादन हबो केते उत्पादन हबो से मानकर संबंध। ये दुईटा होची दुईटी पक्ष। यही आधार रे अर्थनीति को मुख्यतः चारि भाग रे विभक्त कर दैछि। सेगुडी कला प्रथमटी एशियाटिक उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। यही उत्पादन प्रणाली रो केतक लक्षण रही। कौन से लक्षण गुड़िक से लक्षण कहूँ कौन ना प्रथम ये अर्थनीति मुख्यतः आदिम समाज रे प्रचलित था। अर्थनैतिक विकास रे होची प्रथम अर्थनैतिक व्यवस्था। ये अर्थनीति व्यवस्था है समाज श्रेणी विहीन थिला। समाज रे श्रेणी व्यवस्था प्राय नथिला एवं संबंध ज्ञानतित्व आधार रे थिला बा ज्ञानतित्व केंद्रीय थिला। ज्ञानतित्व होची केंद्र बिंदु ता सहित संबंध गुड़िक जोड़ी होता। ये अर्थव्यवस्था रे श्रम विभाजन बहुत कम था। जहाँ था ताहा केवल लिंग आधार रे हो बा अल्प केतक आधार रे श्रम विभाजन था। घरोई संपत्तिर धारणा नथिला बा घरोई संपत्ति कौन से धारणा लोक मान मध्य नथिला। समस्त सदस्य माने मिलमिशि उत्पादन कार्य करुथिले बा गोटे काम करुथिले एवं ए उत्पादन प्रक्रिया रे से माने सरल उपकरण रो उपयोग करथिले। ये थला एशियाटिक उत्पादन प्रणाली रे उत्पादन। द्वितीय प्रकार है कौन ना प्राचीन उत्पादन प्रणाली। प्राचीन जोटा कह जाए एशियाटिक ये प्रणाली लक्षण होची कौन ना यही प्रणाली उत्पादन समय रे कृतदास प्रथा प्रचलन था। ए कृतदास माने प्राय समस्त उत्पादन कार्य संपादन करुथिले। यही समय रे घरोई संपत्ति बा व्यक्तिगत संपत्ति धारणा आरंभ होता। तृतीय प्रकार है कौन सामंतवादी उत्पादन प्रणाली, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। सामंत किए ना जो मान पाखरे संपत्ति अधिकार था से मान साधारणतः सामंत कहा जाता। तेणु समाज रे मुख्यतः दुईटी श्रेणी था। गोटे है भूस्वामी आ गोटे कृषि भृत्य। जो कृषि भृत्य माने भूस्वामी को अधीन रे कार्य करुथिले एवं भूस्वामी माने एही कृषि भृत्य मानकु शोषण करथिले। अर्थात कृषि भृत्य माने भूस्वामी शोषण रो शिकार होथिले एही अर्थव्यवस्था। एही समय पुनर्जागरण आरंभ होता। रेनेसा पीरियड यही समय धीरे धीरे आरंभ होता है। चतुर्थ प्रकार अर्थनीति बा उत्पादन प्रणाली होची पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली बा कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन।
ए प्रकार अर्थनैतिक व्यवस्था रे घरोई स्वामित्वर प्राधान्य बढ़िला, अर्थात घरोई मालिकाना व्यक्तिगत मालिकाना रे समाज रे उत्पादन बहुल प्रमाण परिमाण में हेबाक लागिला एवं समाज रे दुईटी भिन्न श्रेणी ए पुंजीपति आधार रे पुंजीवाद आधार रे सृष्टि हेतला, गोटे पटे पुंजीवादी एवं अन्य पटे श्रमिक श्रेणी। ए श्रमिक श्रेणी पुंजीवादी मानक द्वारा शोषित होते, पुंजीवादी मानकर लाभखोरी मनोवृत्ति थला, प्रॉफिट मोटिव जोटा कोचा उत्पादनर उद्देश्य बा उत्पादनकारीकर मुख्य उद्देश्य थला लाभ, अधिक रो अधिक लाभ। सेति पई से माने कोन करथले ना श्रमिक मानकु विभिन्न उपाय रे शोषण करथले। फलस्वरूप यही अर्थ व्यवस्था देखा गला कोन ना पुंजीपति माने बा पुंजीपति माने बा पुंजीवादी माने क्रमशः अधिक रु अधिक धनी हेबार लागिले, अन्य पक्षरे श्रमिक श्रेणीर लोक माने क्रमशः गरीबरु गरीबतर हेबाक लागिले। अन्य गोटे लक्षण दृष्टिगोचर थाए समय कौन ना मानसिक एवं शारीरिक श्रम परस्पर ठारू ये अर्थव्यवस्था रे अलगा हेबारे लागिला। सही भली उन्नत जंत्रपातीर प्रयोग रे उत्पादन कार्य संपादन, फलस्वरूप ये समय यही अर्थव्यवस्था रे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण रो मात्रा बढ़ी चलला। ये होची उत्पादन आधार रे अर्थनीतिर श्रेणीकरण। आउ गोटे आधार होची जोटा कि नियुक्ति सुरक्षा, वृत्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुलभता उपरे आधारित अर्थनीति, जहाँ को आमे कहिताओ इंग्लिश रे इकोनॉमी बेस्ड ऑन accessibility of employment security, work security and social security। यही आधार कौन आधार रहला ना नियुक्ति सुरक्षा, जो अर्थनीति रे नियुक्ति पाइथिया व्यक्ति माने निजको सुरक्षित मन करि थांती, असुरक्षित न थांती। वृत्ति सुरक्षा कहले कौन ना वर्क सिक्योरिटी, नियुक्ति और वृत्ति, वृत्ति सिक्योरिटी अर्थात वृत्ति मिली थाए ताको, बेकारी न थांती। आउ गोटे होची कोन सामाजिक सुरक्षा, जोटा व्यक्ति पाई सबुठारु महत्वपूर्ण। यही आधार रे अर्थनीति को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि कोन संगठित अर्थनीति बा अर्थव्यवस्था, आ गोटे होछि अणसंगठित बा असंगठित अर्थव्यवस्था, जहाँ का कोचे फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी। यही फॉर्मल इकोनॉमी बा संगठित अर्थनीति होछि कोन ना आर वैशिष्ट्य गुड़िक होछि, आर लक्षण गुड़िक होछि कोन, आर प्रकृति गुड़िक होछि कोन जी यही अर्थनीति रे नियुक्ति, चुक्ति एवं वृत्ति संबंधी बा वृत्ति दायित्व संबंधी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी
रिलेटेड जोटा कହୁचे ये गुड़िकर स्पष्ट लिखित थाए, स्पष्ट लिखित नियम थाए। अर्थात जो निजुक्ति मिलता है निजुक्ति पत्र आधार मिलता है से प्रावधान थाए क्यों कार्य संपादन करिया पड़िबो, केते दिन कार्य संपादन करिया पड़िबो, केते वर्ष पर्यंत कार्य करिया पड़िबो एवं दायित्व कौन रही ये सब विषय मुख्यतः लिखित आकार थाए जोटा कि नियम आकार रे उपलब्ध थाए। और ये अर्थ व्यवस्था रे बा ये अर्थनीति रे निजुक्ति दाता एवं कर्मचारी को मध्य रे जो संबंध यह औपचारिक संबंध नीति नियम आधार रे परस्पर संबंधित। तृतीय वैशिष्ट्य होछि एक निर्दिष्ट समय एवं पारिश्रमिक अर्थात केते समय कार्य करिवे एवं सेमानंकु केते पारिश्रमिक मिलो, केते दरमा मिलिबो, केते मजूरी मिलिबो, तांक प्राप्य केते या मध्य स्थिरीकृत हेता नियम आधार रे एगुडी को लिखित आकार रे थाए। चतुर्थ वैशिष्ट्य होछि कोन नियुक्त कर्मचारी माने सुस्थ तथा उपयुक्त कार्य परिवेश मध्य रे कार्य परिवेश वर्क एनवायरनमेंट जो साधारणतः जदि कार्य परिवेश कार्य संपादन पाई अनुकूल हुए तेणु कार्य दक्षता बढ़े से अनेक जो फॉर्मल सेक्टर रही संगठित क्षेत्र रही सेठारे कार्य परिसर कार्य परिवेश को स्वच्छ निर्मल एवं ग्रहणीय भाव में प्रस्तुत करा जाता है। से कार्य परिवेश मध्य कर्मचारी को छुट्टी आर्थिक सहायता बा ऋण और अन्य सुविधा सुजोग रो व्यवस्था अच्छी जोटा कि नियम पर आधारित। अन्य गोटे लक्षण होछि कोन ना कर्मचारी माने विभिन्न प्रकार बीमार सुरक्षा बलय मध्य कार्य करता। कौन से बीमार सुविधा थाए जीवन बीमा हो स्वास्थ्य बीमा हो ता सहित पेंशन ग्रेच्युटी एभली अनेक सुरक्षित अर्थनैतिक व्यवस्था अर्थनैतिक उपाय बा सहायता जोटा से न्याय्य प्राप्य से सब व्यवस्था उपलब्ध था। ये गला संगठित अर्थनीतिर बा संगठित अर्थ व्यवस्थार केतेक लक्षण। यार विपरीत जो होछि अणसंगठित बा इनफॉर्मल सेक्टर ये अर्थनीति रे बा अर्थव्यवस्था रे निजुक्ति चुक्ति वृत्ति संबंधी कौन लिखित नियम देखिया को मिलता है। लिखित नियम रो भाव था केवल मौखिक बुझावणा मध्य रे वृत्ति संपादित होता है एवं कौन निर्दिष्ट पारिश्रमिक बा कर्म समय मध्य न था। कार्य परिवेश दृष्टि एगुड़ी को असंगठित एवं अस्वास्थ्यकर सेमती संगठित अर्थव्यवस्था भली एठारे सामाजिक सुरक्षार अभाव देखा मिलता है। यही अणसंगठित अर्थव्यवस्था विषय 2003 मसीह सप्तदश अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी
ହେଇଥିଲା ଶ୍ରମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିସିଆନ ମାନଙ୍କର, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ 17th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ଲେବର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିସିଆନ୍ସ ଅଫ 2003। ଏହି ସଂଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅସଂଗଠିତ ଅର୍ଥନୀତିର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ, ନିଜ ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହିସାବରେ। ନିଜ ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ କଣ ନା ସ୍ୱନିୟୋଜିତ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ ନା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ। ସେମିତି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ କିଏ, କଣ ତତ୍ତ୍ୱ, କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟା ହଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଧିକ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତିର ବିକଳ୍ପର ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କଣ, ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କାରଣ କଣ ନା ଯୋଉ ଆୟ ହଉଛି ଏଟା ଅଘୋଷିତ, ତାର ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ତେଣୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବଢେଇବା ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବାଛିବା। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ସୁବିଧା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକସ ବା କର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୋଝ ପଡିଥାନ୍ତା ବା ଦବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ସେଟାକୁ ସେ ଏଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅସଂଗଠିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଚାରଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଚାରୋଟି ବିଚାରଧାରା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କି 1970 ଦଶକରେ ଆଇଏଲଓ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢା ଯାଇଥିଲା। ତାର ଯୁକ୍ତି ହେଲା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ କର୍ମ ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନ ମିଳିବ, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି ସଂରଚନାବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉଟାକି 1970 ଦଶକ ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁସାରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଅସଂଗଠିତ ଉତ୍ପାଦନରୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା। ତୃତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ଆଇନବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଲିଗାଲିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଟା କି 1980 ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମତରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜଟିଳତା, ବିଳମ୍ବତା, ବ୍ୟୟବହୁଳତା ଏସବୁକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଣସଂଗଠିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି କିଏ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉଟା କି ଭଲେଣ୍ଟରିଲିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କି 2000 ଦଶକରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତ ହଉଛି କଣ ନା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ଅଂଶଧନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଯଦି କର୍ମଚାରୀକୁ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସେମିତି ଭାରତର ଅଣସଂରଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା 2010 ମସିହାରେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଚାରୋଟି ଆଧାରରେ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହଉଛି ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ, ଇନ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ଅକୁପେସନ, ସେଇ ଆଧାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ, ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ଆଧାରରେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ନେଚର ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ବନ୍ଧୁଆ ଶ୍ରମିକ, ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ସାମୟିକ ଶ୍ରମିକ। ତୃତୀୟ ଆଧାର ହଉଛି କଣ ନା ବିଶେଷ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ, ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ମଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ତର, ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଇଥିବା ଗାଡିର ଚାଳକ,
ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୁଲି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସେବାର ହଉଛନ୍ତି କଣ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ, ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଚାକରାଣୀ, ମାଛ ଧରାଳି, ବାରିକ, ପରିବା ଫଳ ବିକାଳି, ଖବରକାଗଜ ବିକାଳି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେବା ଶ୍ରେଣୀର ଅଣ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଣକୁଶଳୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗଦାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଯାହାକି ସେମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ତାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ।